जब वो डिनर के लिए जाता है, कॉरिडोर में हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। बाद में तो उसको डिनर के लिए जाना भी कैंसिल करवा दिया। एल चापो के लिए खाना उसके रूम में लाया जाता है। उसको रूम से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है, किसी से बात करना अलाउड नहीं है, कुछ भी करना अलाउड नहीं है। क्या ऐसा एक जेल, ऐसी जगह से क्या कोई बंदा है जो भागने के बारे में सोच भी सके? प्लान बनाना तो दूर की बात है, सोच भी सके? नहीं ना, कोई भाग नहीं सकता ऐसी जेल से। तो इन शॉर्ट ऐसा एक जेल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एल चापो के बारे में। जुलाई 11, 2015 इस जेल से एल चापो बाहर भाग निकलता है। लेकिन वो निकला कैसे? टनल्स के थ्रू। लेकिन ये टनल उसने खोदा कैसे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल चापो सीजन 3 के सारे एपिसोड्स का क्विक समरी। अगर आपने सीजन 1 और 2 का समरी नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल स्टोरी जिस टाइमलाइन में है, एल चापो मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका है। लेकिन उसको सिर्फ मैक्सिको का नहीं, उसको दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने वाला है। एल चापो के लिए एक बंदा काम करता है, इसका नाम है माइल जमरानो। ये है इस्माइल जमरानो का बेटा। इस्माइल एल चापो के लिए काम करने वाले सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। अभी माइल जमरानो का काम है एल चापो का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको संभालना, इंटरनेशनल कनेक्शंस को संभालना। माइल जमरानो आता है मलेशिया एक ड्रग लैब खोलने के लिए। अभी अगर इस मलेशिया में उसका कनेक्शन बन जाता है तो पूरे एशिया में एल चापो का ड्रग बिकेगा। इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ये तो एक तरफ हो रहा है, वही दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में एल चापो के ऑर्गेनाइजेशन से इतना ज्यादा ड्रग जा रहा था कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA उनको सामने आना पड़ा। DEA ने कोनराडो सोल को बताया कि एल चापो जो मलेशिया में ये लैब खोलने का जो प्लान बना रहा है इसको कैंसिल करना होगा। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में जो वो ड्रग भेजता है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, उसको कम करना है। अगर एल चापो ये चीजें नहीं मानता है तो DEA एल चापो को पकड़ लेगा। कोनराडो सोल एल चापो के पास आता है और बोलता है ये सब कुछ। क्या एल चापो मानता है? बिल्कुल नहीं। यूएस में पहले से भी ज्यादा ड्रग जा रहा था, वही दूसरी तरफ मलेशिया में भी वो अपना पकड़ मजबूत कर रहा था। अभी DEA के नजर से देखने पर ये मैक्सिकन गवर्नमेंट का एक हार है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिकन गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एक प्लान बनाया। DEA क्या करता है कि फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनर्स, फोर्ब्स के एडिटर को कांटेक्ट किया और बोला कि जो वो वर्ल्ड बिलियनर्स के जो लिस्ट बनाता है उस लिस्ट में वॉकिन अर्किबाल्डो गुज़मैन लोएरा यानी एल चापो का नाम भी आना चाहिए। और इसके बाद फोर्ब्स मैगजीन में एल चापो का नाम आ जाता है। इससे क्या हुआ कि एल चापो के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। लेकिन इससे मैक्सिकन गवर्नमेंट का बदनामी हो रहा था कि एक बंदा ड्रग बिजनेस करके, इलीगल बिजनेस करके दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया और वो अभी भी खुला घूम रहा है। मैक्सिकन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये एक तरफ हो रहा था। वही दूसरी तरफ फोर्ब्स मैगजीन में आने का जो खुशी है वो एल चापो सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक रहा नहीं। हुआ क्या कि DEA एल चापो का जो लॉयर है उससे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि अगर तुम एल चापो को पकड़ने में हमारा हेल्प नहीं करते हो तो तुम्हें भी हम जेल भेज देंगे। तो उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी इस बंदे के हेल्प से, मैंने बताया था ना माइल जमरानो, उसको DEA ने अरेस्ट कर लिया। अभी बात चल रहा है माइल को एक्स्ट्राडाइट करने की। एल चापो कोनराडो सोल को कॉल करता है और बोलता है कि माइल को बाहर छोड़ो। कोनराडो सोल बोलता है ये इतना आसान नहीं है। DEA बहुत ही सीरियसली एल चापो के पीछे पड़ा हुआ है। अगर एल चापो चाहता है कि वो लोग माइल को छोड़ दे तो उसे उनकी बात मानना होगा और जो मलेशिया में जो लैब खोलने का प्लान है उसे कैंसिल करना होगा। और कोनराडो सोल उसे ये भी बोलता है कि अगर सच में तुम कुछ करने वाले हो तो जल्दी करो, माइल के पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक बार US भेज दिया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अभी एल चापो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपना प्लान कैंसिल कर दिया मलेशिया में लैब खोलने का। लेकिन क्या इसके बाद माइल को छोड़ दिया? नहीं, माइल को फिर भी ये लोग पकड़ के एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं। अभी एल चापो क्या करता है कि वो प्लान बनाता है कि वो DEA का जो ऑफिस है उसमें बॉम्ब गिराएगा, ब्लास्ट करेगा। इमीडिएटली उसके लिए काम करने वाले सभी बोले कि बॉस ये बहुत ही गलत बात है, अगर आपने ऐसा किया तो हम लोगों को इमीडिएटली टेररिस्ट बना देंगे और इसके बाद हम सबको अरेस्ट कर लेंगे। ये प्लान उसने कैंसिल कर दिया। लेकिन DEA के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। DEA को पता लगता है कि एल चापो उनके ऑफिस में बॉम्ब गिराने वाला था, भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आया था। इसके बाद से DEA बहुत ही सीरियसली एल चापो को पकड़ने में लग गए थे। जो भी डील्स, जो भी एग्रीमेंट्स हुआ था उसके साथ सब कैंसिल। अभी DEA सीरियसली एल चापो के पीछे लग चुका है। एल चापो को पकड़ने के लिए DEA नेवी के साथ मिलके काम कर रहा था।
अभी एल चापो क्या करता है कि नेवी का जो जनरल कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम है रोड्रिगो विनास, उस बंदे को किडनैप करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देते हो तो मार देंगे, और उसको पैसा देके अपना आदमी बना लेता है। लेकिन रोड्रिगो विनास एल चापो को धोखा दिया, जानबूझ के एक गलत रास्ते से भेज दिया और एल चापो बुरी तरह से फंस गया था। दोनों तरफ से उसको पकड़ने के लिए लोग थे, लेकिन कैसे भी करके एल चापो भाग निकलता है और इसके बाद वो पहाड़ों के बीच में छुप गया अगले इलेक्शंस तक। अभी इसी टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिको का नया इलेक्शन होता है जिसमें जो जीतता है उसका नाम है मिस्टर एस्टेबन प्रीतो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एल चापो का बंदा है। कोनराडो सोल ने इसको हेल्प किया था जीतने में। ये बिलोंग करता है इंस्टीट्यूशनल वर्किंग पार्टी को। कोनराडो सोल इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुका है, लेकिन डीईए अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अभी प्रॉब्लम यह है कि वो छुप गया था। अभी डीईए भले ही एल चापो के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता क्योंकि वो छुप के रहता है। अभी डीईए मैक्सिकन प्रेसिडेंट को फोर्स करता है कुछ सीरियस एक्शन लेने के लिए एल चापो के खिलाफ। डीईए ने मैक्सिकन गवर्नमेंट को धमकी दिया कि अगर उन्होंने एल चापो को पकड़ने का सीरियसली काम शुरू नहीं किया तो यूनाइटेड स्टेट्स से जो उन तक फाइनेंशियल सपोर्ट आता है वो बंद हो जाएगा। यानी यूएस गवर्नमेंट से मैक्सिकन गवर्नमेंट तक जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद मैक्सिकन प्रेसिडेंट एस्टेबान प्रीटो और कोनराडो सोल डिसाइड करता है कि एल चापो का टाइम अभी खत्म हो चुका है, अभी उसका जेल जाने का टाइम शुरू हो चुका है। यानी जो भी एग्रीमेंट और जो भी डील हुआ था एल चापो के साथ वो सब कुछ अभी कैंसिल हो चुका है। अभी गवर्नमेंट में एल चापो का कोई भी दोस्त नहीं है। कोनराडो सोल एक प्लान सोचता है। वो एल चापो को कॉल करके बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है तुम्हें अरेस्ट करने को, तो तुम एक काम करो, अपने कुछ बंदे अरेस्ट करवा दो, इससे प्रेशर ठंडा हो जाएगा, माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। तो एल चापो अपने कुछ बंदों को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन ये एक्चुअली एक ट्रैप था। इन बंदों को इंटरोगेट करके एल चापो कहाँ पे छुपा हुआ है एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता लग जाता है। इसके बाद मैक्सिकन आर्मी, नेवी और फेड्स सभी मिलके हमला करता है जहाँ पे एल चापो छुपा हुआ था। लेकिन क्या एल चापो पकड़ा गया? नहीं, क्योंकि अपने हर एक घर में वो जमीन के नीचे से सुरंग खोद के रखा था ताकि ऐसा कभी भी अगर टाइम आए तो वो भाग सके। तो अपने इन्हीं टनल्स के थ्रू वो भाग के निकल जाता है। एल चापो को इतना मालूम हो चुका है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट में सभी ने उसको धोखा दिया है, उसका कोई दोस्त नहीं है। कोनराडो सोल भी उसका दोस्त नहीं रहा। अभी प्लॉट क्या है? एल चापो के पास मैक्सिकन गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं है, डीईए उसके पीछे पड़ा हुआ है, आर्मी, नेवी, फेडरल सभी उसके पीछे पड़ा हुआ है। कोनराडो सोल ने उसको धोखा दिया और प्रेसिडेंट एस्टेबान प्रीटो, इन लोगों ने उसे धोखा दिया। लेकिन फिर से वो बहुत टाइम तक छुप के रहे। इससे पहले वो अपनी वाइफ एल्वा कोरोनाडो से मिलने जाता है, यहीं पे उसको अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि एल चापो की जो वाइफ है एल्वा कोरोनाडो, उसकी 2 छोटे ट्विन बच्चियां पैदा होता है। अभी एल्वा जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाती थी उस डॉक्टर से डीईए को एल्वा का नंबर पता था। डीईए उसको ट्रैक कर रहा था, तो जैसे ही एल चापो अपनी वाइफ से मिलने आया, डीईए को उसका लोकेशन का पता चल गया। उन्होंने हमला किया और एल चापो को पकड़ लिया। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ड्रग लॉर्ड वाकिन आर्किबाल्डो गुज़मान एक बार फिर से पकड़ा गया। इस बार भागने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में उसके जितने भी हाई लेवल दोस्त थे सब ने उसको धोखा दिया। तो इस बार वो परमानेंटली जेल में फंस गया। उसको सुपरमैक्स प्रिजन अल्टीप्लानो में भेज देता है। ये मैक्सिको का सबसे सिक्योर्ड प्रिजन है, यहाँ से कोई भी भागा नहीं है अब तक। अभी इस जेल के अंदर जब एल चापो पहुंचा, उसने देखा हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। उसके रूम के अंदर उसको देखने के लिए कैमरा लगा हुआ है, पीछे बहुत सारे डेडिकेटेड ऑफिसर्स बिठाया गया है सिर्फ 24/7 उसके ऊपर नजर रखने के लिए। उसके रूम के बाहर एक नहीं 2 गार्ड्स खड़े हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है एल चापो कुछ भी करे उस पे नजर रखना है। जब वो डिनर के लिए जाता है, कॉरिडोर में हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। बाद में तो उसको डिनर के लिए जाना भी कैंसिल करवा दिया। एल चापो के लिए खाना उसके रूम में लाया जाता है। उसको रूम से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है, किसी से बात करना अलाउड नहीं है, कुछ भी करना अलाउड नहीं है। क्या ऐसा एक जेल, ऐसी जगह से क्या कोई बंदा है जो भागने के बारे में सोच भी सके? प्लान बनाना तो दूर की बात है, सोच भी सके? नहीं ना, कोई भाग नहीं सकता ऐसी जेल से। तो इन शॉर्ट ऐसा एक जेल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एल चापो के बारे में। जुलाई 11, 2015 इस जेल से एल चापो बाहर भाग निकलता है। लेकिन वो निकला कैसे? टनल्स के थ्रू। लेकिन ये टनल उसने खोदा कैसे? देखो क्या हुआ था। फिलहाल जो प्रेसिडेंट है ना मिस्टर एस्टेबान प्रीटो, इस बंदे का जो इमेज है वो खराब हो रहा था। बहुत सारे करप्शन के केसेस, उसके वाइफ के बहुत सारे ऐसे अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज है, लोगों का मरना, इलेक्शन फ्रॉड और ऐसे बहुत सारे केसेस के कारण ये बंदा का इमेज इतना खराब हो चुका था कि अगली बार भी इलेक्शन में जीतेगा ये हो ही नहीं सकता।
यही पे कोनाडो सोल एक प्लान सोचता है कि वो एल चापो को जेल से बाहर भागने में हेल्प करेगा। जब एल चापो जेल से बाहर भागेगा तो जो उनका प्रेसिडेंट है उसका इमेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोनाडो सोल एल चापो को फिर से पकड़ेगा। जब एल चापो को फिर से कोनाडो सोल पकड़ता है, कोनाडो सोल लोगों के सामने एक हीरो बन जाएगा। इससे क्या होगा कि अगली बार जब कोनाडो सोल खुद इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसका इलेक्शन में इतना तगड़ा इमेज बन जाएगा कि जीतने का बहुत ज्यादा चांस होगा। यही सोच के कोनाडो सोल एल चापो से मिलने आता है। जब एल चापो से मिलने आया वो सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ कर दिया गया था, सारे रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर दिए गए थे और ऑफिसर्स को बोला गया था कि अभी जो भी होने वाला है कोई किसी को भी कुछ भी नहीं बोलेगा। कोनाडो सोल एल चापो से मिलता है और पूछता है, एल चापो क्या तुम भागने का कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोनाडो सोल और एल चापो पूरी तरीके से प्लान को समझ जाता है। बात यह है कि कोनाडो सोल कॉन्फिडेंट था कि अगर एल चापो बाहर भाग निकलता है तो वो उसे फिर से पकड़ सकता है डेफिनेटली। दूसरी तरफ एल चापो भी श्योर था कि अगर एक बार वो जेल से बाहर भाग निकलता है ना तो दोबारा फिर से कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, उसको दोबारा कोनाडो सोल दिखेगा भी नहीं। तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से श्योर थे, इसलिए दोनों ने ही एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद एल चापो जिस जेल में था अल्टीप्लानो, उससे थोड़ी दूर एक घर से एक टनल खोदा जाता है जो एल चापो के कमरे से होके ऊपर उठता है। जुलाई 11, 2015 इस टनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और एल चापो यहाँ से भाग निकला। एल चापो को बाहर भागने दिया गया। ये एक पूरी तरीके से प्लान्ड प्रोजेक्ट था। सारे ऑफिसर्स उस टाइम पे चुप थे। एल चापो बाहर आराम से भाग निकलता है। इसके काफी टाइम बाद जेल की अलार्म बजता है और पूरे मेक्सिको में, ना सिर्फ मेक्सिको बल्कि दुनिया भर की मीडिया में ये रिपोर्ट कर रहे थे कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ड्रग लॉर्ड किंगपिन एल चापो गुज़मान मेक्सिको का सबसे सिक्योर्ड प्रिजन अल्टीप्लानो से भाग निकला एक टनल खोद के। आखिर ये सब हुआ कैसे? लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। कोई भी टनल खोद के अपने रूम से बाहर कैसे जा सकता है अगर उसको किसी ने भी हेल्प नहीं किया है तो? यानी बहुत ही हाई लेवल लोग जुड़े हुए हैं, एल चापो को भागने दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम पे जो मेक्सिको का प्रेसिडेंट है वो एक ऑफिशियल ट्रिप पे फ्रांस गया हुआ था, लेकिन कोनाडो सोल वहीं पे था। तो कोनाडो सोल मीडिया के सामने आके बोलता है कि चिंता मत कीजिए, ड्रग लॉर्ड एल चापो गुज़मान को हम पकड़ के छोड़ेंगे। कोनाडो सोल ने पहले से ही प्लान करके रखा था। जब एल चापो बाहर निकलेगा, हर एक जगह जहाँ से वो जा रहा है लोग उस पे नजर रख रहे होंगे, उसको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन एल चापो भी शातिर था। जब उसको फॉलो कर रहे थे, अचानक से रास्ते में सेम गाड़ी, सेम नंबर प्लेट, सेम मॉडल के 3 गाड़ी आ जाता है। एल चापो उनके नजर से भाग निकला। पूरी तरीके से कोनाडो सोल का प्लान फेल और एल चापो का प्लान सक्सेसफुल। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी एल चापो एक प्लान करता है कि मेक्सिको में वो नहीं रह सकता, उसको कोलंबिया भागना है। अभी कोलंबिया भागने से पहले एल चापो को कुछ काम करना है। वेनेसा एस्पिनोजा एक एक्ट्रेस, एल चापो इससे मिलता है खुद के ऊपर एक मूवी बनाने का प्रोजेक्ट लेके। ये लड़की मान जाती है, लेकिन ये सब कुछ डीईए को पता था। डीईए वेनेसा एस्पिनोजा के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रख रहा था। कहीं पे भी एक भी गलती कहीं पे भी अगर होता है तो एल चापो पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई गलती नहीं होता और एल चापो के ऊपर मूवी सक्सेसफुली बन के रिलीज हो जाता है। एल चापो ये मूवी इसलिए बनाना चाहता था ताकि कई लोग उसे बाद में भूल ना जाए। ये एक तरफ हो गया। अभी कोलंबिया भागने से पहले आखिरी बार वो अपने फैमिली को गुड बाय बोलना चाहता है। वो अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद अपनी वाइफ एल्वा कोरोनाडो से मिलता है। एल्वा कोरोनाडो के साथ जब वो टाइम स्पेंड कर रहा था तभी अचानक से पुलिस उसके ऊपर हमला करता है। पुलिस और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतना मालूम था कि एल चापो की वाइफ और उसके जो ट्विन बच्ची, इनके घर में एक पालतू बंदर था। जब ये लोग एल चापो से मिलने आते हैं तो ऑफकोर्स ये लोग तो अलग अलग तरीके से छुप के आ रहे थे, तो एल चापो की वाइफ और बच्चियां उस तक पहुंच जाते हैं। अभी एक आदमी जो एल चापो के लिए काम करता था वो बंदर लेके गाड़ी से आ रहा होता है। पुलिस चेकिंग के दौरान वो लोग देख लेता है। ये चेकिंग के वहां से ऊपर कॉल किया जाता है, एक सस्पिशियस गाड़ी में एक बंदा एक पालतू बंदर लेके जा रहा है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि इस गाड़ी को फॉलो करो, हो सकता है कि ये एल चापो हो। वो लोग इस गाड़ी को फॉलो करते थे एंड जैकपॉट, एल चापो मिल गया। क्या एल चापो भाग निकलता है? जी हाँ, एक बार फिर से एल चापो उनके हाथ से भाग के निकल गया। इसके बाद एल चापो मेक्सिको में कोसाला नाम की एक जगह में छुपा हुआ था। कोनाडो सोल और बाकी पूरा ही जो एजेंसी था उनको एक रफ आइडिया लग चुका था कि एल चापो इस जगह में हो सकता है। सीक्रेट अंडरकवर एजेंट्स को वहां पे भेज दिया गया और ये लोग छुप के अपना काम कर रहे थे। इसी टाइम पे क्या होता है कि एक होटल में कुछ बंदे आके 200 टकोस का ऑर्डर देते हैं। जब उन्होंने उस घर के पास लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज को चेक किया तो उनको दिखा कि कुछ दिनों पहले बहुत ही बड़े ट्रक में कई सारे फर्नीचर उस घर में अनलोड किया गया था। क्या इन फर्नीचर के अंदर एल चापो छुपा हुआ था? अभी पता नहीं है। इन लोगों ने चांस लेके उस घर में हमला किया और फिर से जैकपॉट, वहां पे एल चापो था। एल चापो फिर से भाग निकला, लेकिन इस बार ज्यादा दूर तक नहीं। फाइनली एल चापो को पकड़ लिया। इस बार जो एल चापो का अरेस्ट हुआ ये उसका आखिरी अरेस्ट था। इसके बाद जनवरी 19, 2017 एल चापो को यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्राडाइट कर दिया गया और इसी के साथ ड्रग लॉर्ड किंगपिन एल चापो गुज़मान का कहानी खत्म होता है।
अभी बात करते हैं कोनराडो सोल के साथ क्या हुआ। ये जो सब कुछ हुआ था, जेल से बाहर एल चापो को भागने देना, ये बहुत बड़ा रिस्क था जो कोनराडो सोल ने उठाया था। अगर एल चापो को पकड़ा नहीं जाता अगले इलेक्शन से पहले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता उस पूरे पार्टी के लिए। टाइम पे एल चापो पकड़ा गया तो ये सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। दरअसल बात यह है कि कोनराडो सोल एक्चुअली एक गे है, लेकिन उसका जो इमेज दिखाना पड़ेगा पार्टी को, कोनराडो सोल को एज ए फैमिली मैन दिखाना पड़ेगा। तो कोनराडो सोल को शादी करना पड़ता है एक लड़की के साथ। अब ये जो लड़की है, इस लड़की की गॉडफादर उस पार्टी का बहुत ही हाई लेवल बंदा है। इनफैक्ट वो पहले मैक्सिको का प्रेसिडेंट भी था। इसके बाद वो बंदा ये भी बोलता है कि कोनराडो सोल का जिस बंदे के साथ कनेक्शन था, वो बोलता है कि तुम्हें उस बंदे के साथ कनेक्शन खत्म करना होगा, ये तुम्हारी इमेज के लिए सही नहीं है। लेकिन कोनराडो सोल फिर भी छुप के उस लड़के से मिल रहा था। जब ये बात उसको पता लगा तो कोनराडो सोल को भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपनी मनमानी करता है, ऐसा एक इमेज उस बंदे के सामने बन गया। ये कोनराडो सोल के लिए सही बात नहीं था। तो क्या होता है कि वो बंदा डिसाइड करता है कि कोनराडो सोल अगला इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। कोनराडो सोल का सपना यहीं पे खत्म होता है, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी चांस लेता है। कोनराडो सोल क्या करता है कि जिस लड़के के साथ उसका कनेक्शन था ना, उसको मार देता है और उसका डेड बॉडी का फोटो लेके उनके पास जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो सबसे पहले मेरा खुद का कैरियर आता है। अब इससे थोड़ा हेल्प हुआ, पार्टी ने कंसीडर किया कोनराडो सोल को अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट का कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। सीरीज हमारे यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद कोनराडो सोल के साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया। मैंने थोड़ा नेट में सर्च किया था, विकिपीडिया में मुझे ये एक लाइन मिला कि दिसंबर 9, 2019 को गार्सिया लूना, जो कि कोनराडो सोल का पूरा नाम है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बहुत सारे करप्शन चार्जेस के कारण। तो हमारा सीरीज यहीं पे खत्म होता है। अभी एल चापो है एडीएक्स फ्लोरेंस, कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट्स में। हमें ये नहीं पता कि क्या वो इस वक्त अपना भागने का प्लान बना रहा है, लेकिन अगर 1 in a million चांस में भी एल चापो एक बार फिर से जेल से भाग निकलता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी तो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा। तो एल चापो सीजन 3 की जगह एक और सीजन आएगा और इस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।